तो हमारी गन अब बन के तैयार है, बस इस गन को अब एनिमेशन रेडी बनाना होगा। तो मैं आपको जब से बताता जा रहा हूँ कि हम रीमेश मॉडिफायर लगाएंगे, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया कि मेरी तरह आप में से बहुत भाई लोग ऐसे हो जिनके पास इतना हाई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि रीमेश लगाने से वो कंप्यूटर एक तरीके से बैठ जाएगा और हैंग हो जाएगा एक तरीके से, और ब्लेंडर क्रैश हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस बात को कैंसिल किया और हम इसी वर्जन के साथ लो पोली बनाने वाले हैं। हम हाई पोली नहीं बनाएंगे। इस वर्जन को नाम देंगे मिड पोली, और जो दूसरा वर्जन बनाएंगे उसका नाम देंगे लो पोली, और फिर उसको हम टेक्सचर देके फाइनली अपनी गन को एनिमेशन रेडी बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इस कलेक्शन का नाम दिया डेजर्ट ईगल मिड पोली, एमपी मतलब मिड पोली, और साथ में इस रेफरेंस इमेज को हाइड कर दिया क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अभी एक बात और, हमें अभी बुलेट बनानी बाकी है क्योंकि हमने गोली नहीं बनाई है। खैर, हमें इसकी अभी ज़रूरत है नहीं, तो इसको हमने डिसेबल कर दिया और साथ में रेंडर को भी डिसेबल कर दिया ताकि ये कलेक्शन रेंडर ही ना हो, क्योंकि बाद में रेंडर होगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो अब बनाना है हमें इसका लो पोली वर्जन। तो पहले मैंने ए दबा के सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट और डी दबा के कॉपी कर लिया और राइट क्लिक दबा के वहीं छोड़ दिया। एम दबा के एक नया कलेक्शन नाम रखा, उसका नाम होगा डेजर्ट ईगल लो पोली, और इसको यहाँ पर हमने मूव कर दिया, ओके करके मूव कर दिया और साथ में इसको डिसेबल कर लिया। ये हमारे पास इसलिए रहेगा ताकि बाद में अगर कुछ भी चीज़ हमें चेंज करना पड़ा तो हम चेंज कर सकते हैं वापस से आके, या सब कुछ शुरू से बना सकते हैं। तो उसको मैंने वापस से हाइड कर दिया और अब मेरे पास बस एक लो पोली वर्जन है। लेकिन इसको एनिमेट कराने के लिए मुझे पहले इन बूलियंस को अप्लाई करना होगा। ना सिर्फ बूलियन, हर मॉडिफायर को अप्लाई करना होगा। उसके बाद मैं इसको लो पोली भी बना सकता हूँ और अपने हिसाब से ठीक भी कर सकता हूँ। तो उसे करने के लिए सबसे पहले मैंने सबको सेलेक्ट किया। अब इसे करने के दो तरीके वैसे तो आप यहाँ से जाके हर मॉडिफायर को अप्लाई भी कर सकते हो, या फिर सीधा एक साथ सबको अप्लाई करने के लिए आप कंट्रोल ए दबा के विजुअल ज्योमेट्री टू मैच, इससे आपके सारी मॉडिफायर्स एक साथ अप्लाई हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। अब मेरे सारे मॉडिफायर्स अप्लाई हो चुके हैं। ए दबा के कंट्रोल ए सबको ऑल ट्रांसफॉर्म कर लिया ताकि सबका ओरिजिन यहाँ पर हो एक साथ। और अब इस तरह से मेरी गन का लो पोली वर्जन पूरी तरह से तो तैयार नहीं है, लेकिन मैं इसको लो पोली अब बना सकता हूँ। हाँ, तो एनिमेशन के लिए पहले मुझे इस पोर्शन को इससे जोड़ना होगा क्योंकि ये इसके साथ ही मूव होगा। तो इसका पेरेंट इसको बना दिया, कंट्रोल पी दबा के ऑब्जेक्ट को पेरेंट कर दिया। पेरेंटिंग के अंदर ये होता है कि जब पेरेंट मूव होगा तो बच्चा फॉलो करेगा, लेकिन जब बच्चा मूव होगा यानी चाइल्ड मूव होगा तो पेरेंट फॉलो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसको मूव करूँगा तो वो भी मूव होगा। साथ में इसको भी इसी से मैंने कंट्रोल पी दबा के पेरेंट कर दिया, या फिर मैं कंट्रोल जे से ज्वाइन कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने पेरेंट कर दिया ताकि जब मैं इसको मूव करूँ पूरे को जी वाई में तो सारा एक साथ मूव हो। कुछ इस तरह से गन मेरी चलेगी, आगे पीछे कुछ इस तरह से एनिमेशन होने वाली है। इतनी अच्छी एनिमेशन तो नहीं बनाएंगे हम, पर हाँ लगभग अच्छी दिखने वाली तो बना ही देंगे। इसके लिए ट्रिगर है। अब ट्रिगर को अब सबसे पहले इसको लो पोली बनाना होगा क्योंकि ट्रिगर के पास बहुत सारे वर्टिसेस हैं, और फिलहाल मेरे व्यू पोर्ट में 26,000 वर्टिसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। हमें इनको कम करना होगा, चाहे तो हम इनसे भी काम चला सकते हैं। तो उसको लो पोली वर्जन बनाने के लिए आइडिया बस इतना सा है कि जो फालतू वर्टिसेस हैं उनको हमें मर्ज कर देना है। मर्ज मतलब एक जगह ज्वाइन कर देना है। मर्ज करने का आइडिया आपको ऑलरेडी पता है, एम दबा के मर्ज कर सकते हो, या फिर एडिट मोड में जब यहाँ से मैं वेल्ड को अनेबल कर लेता हूँ, ये है वेल्ड, इससे जब वर्टिसेस को एक साथ लेके आऊँगा तो खुद पे खुद डिसेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको चुना, स्लैश दबा के वापस से अकेले एडिट मोड में आ गया और इस पूरे हैंड ग्रू को हम एक साथ हम लो पोली बनाने वाले हैं। फिलहाल हमें इन सब की ज़रूरत है नहीं, तो इनको हम एक साथ लो पोली बना सकते हैं, या फिर शायद ज़रूरत है, इनकी तो है। इनमें से कुछ को हम लो पोली बना सकते हैं, जैसे कि इसको हम इससे मर्ज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जी दबा के जब से ऐसे मूव होगा तो इस तरह से मर्ज हो जाएगा। ऐसे करके हम एक एक करके सबको मर्ज करने वाले हैं। तो सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट किया। वैसे कंट्रोल जे दबा के हम सबको एक साथ भी कर सकते थे, तो कंट्रोल जेड दबा के वापस पूरे की पूरी लाइन को चुना और जी दबा के इस तरह से इनको यहाँ पर मर्ज कर दिया। वैसे इन सबको चुना, जी दबा के इनको मर्ज कर दिया। इस तरह से देखते रहेंगे ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो और कुछ भी बिगड़े ना। इसी तरह से इन दोनों को हम बीच में मर्ज कर देंगे कुछ इस तरह से। शायद ठीक है, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गया है, ये हम नहीं कर सकते। इनको वैसे रखते हैं। उसी तरह से जो पास वाली वर्टिसेस हैं उनको नीचे मूव कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम नीचे मूव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ज्योमेट्री बिगड़नी नहीं चाहिए और आपका सिस्टम जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। इसको ऊपर मूव कर दिया कुछ इस तरह से, और वैसे ही हम इसको भी
पूरे को मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको यहाँ लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, वैसे ही कुछ और वर्टिसेस हमको एडजस्ट करनी होंगी, जैसे कि इसको लेके जा सकें। एक मिनट, इसको हम यहाँ मूव कर देंगे और इसको यहाँ मर्ज कर सकते हैं। इस सब को भी हम नहीं कर सकते, सॉरी, उसको भी वापस लाना होगा क्योंकि उसे सेप बिगड़ रही है। और ये अंदर वाली मैसेज वैसे भी दिखेंगी नहीं, तो इनको तो मर्ज करने में ही फ़ायदा है। पर पीछे वाले दिखेंगी लेकिन ये वाली नहीं दिखेंगी, तो इनको मर्ज कर देते हैं। इन सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट किया यहाँ तक, और ये भी नहीं दिखेंगी, तो इन सबको एक साथ उधर से लेके कंट्रोल दबाते हुए लगभग यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और जी दबा के मर्ज कर दिया। इसी तरह से यहाँ से इनको चुना और यहाँ तक आके कंट्रोल दबाते ही थोड़ा शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश करता है, तो इसने शॉर्टकट पकड़ा और वहाँ पहुँचने का आसान तरीका ढूंढ लिया। तो इसलिए हमें पहले बीच में कोई वर्टेक्स को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना होगा और फिर हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। वैसे तो ये नीचे वाले पोर्शंस में नहीं दिखेंगे, तो हम इनको भी सेलेक्ट कर ही लेते हैं। जी दबा के इनको भी हमने मूव कर दिया। ये दो एजेस हैं, इसको भी मूव कर दिया। शायद यहाँ पर दो एज हैं। एम दबा के पहले सबको डिस्टेंस से मर्ज कर लिया ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। वापस एडिट मोड में आया, सबको फिर से मर्ज कर रहे हैं। इनको यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल कहीं बीच में, फिर एक यहाँ, और उसके बाद सीधा यहाँ पर इनको भी मर्ज कर लिया कुछ इस तरह से। और वैसे ही हमें इनके साथ भी करना है। ये पोर्शन थोड़ा बोरिंग है पर करना पड़ता है, क्योंकि लो पोली बनाएंगे तो हमारा सिस्टम लैग नहीं होगा। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, हमारे जो कोर्स है इस कोर्स में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा गोल था आपको पूरी तरह से वेपन बनाना सिखाना, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ एक प्रॉब्लम हो जा रही है, तो हमको इन सब को छोड़ना होगा और सिर्फ इन्हीं को मूव करना होगा कुछ इस तरह से। अब इनको अलग मूव कर सकते हैं हम, इनको भी मूव कर सकते हैं। चेक कर लेंगे, सब मूव हो गए हैं, बिल्कुल मूव हो गए हैं। और इस तरह से मैंने अंदर काफ़ी लो पोली कम कर दी। फिलहाल शुरू में हमारे पास अभी 2000 वर्टिसेस और बची हुई हैं, तो हमको वो भी कम से कम करने की कोशिश करनी है। जैसे कि इन सारे वर्टिसेस का कोई काम नहीं है, तो इन सबको सेलेक्ट करके हम मर्ज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से इनको मर्ज कर लिया और वैसे इन सबको भी चाहे तो आप हाई पोली वर्जन को भी एनिमेट कर सकते हो अगर आपका कंप्यूटर उसको झेल सकता है, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ होगी। तो इन सबको जल्दी से फटाफट हमने लो पोली बना लिया। कुछ इस तरह से देखेंगे कोई स्मूथनेस में कुछ बिगाड़ तो नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे भी सब ठीक है। हाँ, तो हम बिल्कुल आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये इसको कंजर्व रख रहा है, क्योंकि इसको मूव करने से शेप वैसे इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी उसको हम वहाँ पर रखते हैं क्योंकि वो शेप को कंजर्व कर रहा है। उसी तरह से हमको यहाँ भी कुछ वर्टिसेस ज्वाइन करनी होंगी। इसको मैं वापस पीछे जाके ज्वाइन कर सकता हूँ और इस वाले को हम नीचे ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इस पूरे लूप को हम नहीं कर सकते ज्वाइन, पर हाँ इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये है कुछ इस तरह से। यहाँ पर इनको रख दिया। इनकी ज़रूरत पड़े क्योंकि ये दिखेंगे, तो इनको नहीं कर सकते। हाँ, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि ये वाले हैं, तो इन सबको हम इस तरह से यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कुछ वर्टिसेस ओवरलैप हो रही हैं तो उनसे बचना होगा, तो वो हम अभी कर देंगे सेट। इनको मर्ज कर दिया इधर और वैसे ही इनको इधर मर्ज कर दिया। हाँ, ये वाली जो वर्टिसेस हैं कुछ ओवरलैप है, तो एम दबा के फिर से बाय डिस्टेंस, और अभी भी फिक्स नहीं हुई प्रॉब्लम, तो इनको हम नीचे की तरफ इस तरह से मूव कर देंगे। और बस एक यही बोरिंग सा प्रोसेस है, आप इसको चाहे तो खुद भी कर सकते हो। आगे की जितने भी वीडियोस हैं वो सब टाइम लैप्स होंगी, जिनमें इन सबको मैं लो पोली वर्जन में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक एक करके सारे पार्ट्स को।
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको लो पोली वर्जन करने में, तो पर काफ़ी जितना टाइम लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप इसको लो पोली बना सकते हो उतना लो पोली बनाओ। इससे आपके पीसी पे ज़्यादा लैगिंग नहीं होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही चीज़ हम चाहते हैं, ताकि पीसी लैग ना हो और एनिमेशन बहुत ही आराम से हम रेंडर भी कर सकें और साथ में इसको एनिमेट भी कर सकें। इस तरह से मैंने इस वाली एज लूप को भी कर लिया। बाकी आगे की सारी वीडियोस टाइम लैप्स होंगी।